नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी 2080 सोमवार 18 दिसंबर 2023 प्रातः के 9:50 हुआ चाहते हैं। ऑफिस से बोल रहा हूँ मित्रों। कहते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में वृंदावन है। ब्रह्मांड के केंद्र में, सिर्फ धरती के केंद्र की बात मैं नहीं कर रहा। क्या ये सिर्फ आस्था पूर्वक कहा गया वाक्य है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकते हैं? मैं नहीं जानता मित्रों। आइए आपके साथ चर्चा करते हैं, इस आशा से कि संवाद से समस्या हल होती है। संवाद बने तो बात बने। वृंदावन को केंद्र में रखा गया क्योंकि वहाँ कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कि जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। सबको मैंने खाली इस धरती के मानव नहीं, इस धरती के पशु पक्षी भी। कहते हैं कि कन्हैया जब वृंदावन में आकर के बांसुरी बजाते थे तो गायें, पक्षी, पशु सब उसकी मधुर तान को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते थे। पर बात इतनी सी नहीं है। कृष्ण की बांसुरी का आकर्षण वो सिर्फ वृंदावन तक नहीं बल्कि पूरे भारत तक फैला और काल से परे आज भी उसकी गाथाएं चलती है। काल से परे। अब देखिए मित्रों, बहुत छोटी सी बात सुबह ही अपने मित्र विजय के साथ कर रहा था कि ये पूरी सृष्टि रचना जो है वो काल से आबद्ध है, काल में बंधी हुई है, जबकि इसका रचनाकार जो है वो आदि अनादि है। उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है। इसका मतलब जिसका प्रारंभ नहीं उसका अंत भी नहीं। जिसका प्रारंभ है उसका अंत निश्चित है। तो ये जो सृष्टि रचना है वो काल से आबद्ध है, मतलब इसका प्रारंभ है और अंत भी है। प्रारंभ है तो प्रारंभ से ही सृष्टि रचना वृंदावन को केंद्र में रखकर घूम रही है। अब हम ये इतनी बात सामान्यतः सब जानते हैं कि ये धरती भी घूम रही है और 9 ग्रह जो हमारी जानकारी में है वो सब घूम रहे हैं। इससे परे अभी विज्ञान की खोज शुरू भी नहीं हुई। विज्ञान अधिक से अधिक सूर्य पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, सूर्य के आसपास पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि वृंदावन जो है वो कृष्ण के कारण इस सृष्टि का केंद्र है। ये सृष्टि जिसका सृजनकर्ता कृष्ण है, आकर्षण है। ये पूरी सृष्टि आकर्षण से बंधी हुई और एक दूसरे ग्रहों के साथ निरंतर चक्कर लगा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती ही चक्कर लगा रही है। धरती तो 3 प्रकार से चक्कर लगा रही है। एक तो अपनी ही दूरी पर, दूसरे सूर्य के चारों ओर, और तीसरे इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। ये ब्रह्मांड जो चक्कर लगा रहा है उसके साथ पृथ्वी भी तो बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। तो पृथ्वी 3 प्रकार से घूम रही है, लेकिन केंद्र में है वृंदावन। इसको फिर से एक बार समझें कि यह आकर्षण किस बात का है। आकर्षण जैसे मनुष्य के भीतर और मुक्त होने के लिए उसकी तड़फन है, उसका आकर्षण है। वो कहीं भी मुक्ति की बात सुनता है, कहीं भी केवल ज्ञान की बात सुनता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये वृंदावन की तरफ आकर्षित होना ही है। वृंदा
वैसे तुलसी को कहते हैं। तो तुलसी का वन, तुलसी सिर्फ भगवान, सिर्फ तो नहीं कहना ठीक नहीं है, तुलसी कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। तो वृंदावन जो है वो इस अर्थ में भी केंद्र में हुआ। जो केंद्र में होगा उसी के चारों तरफ तो सब चक्कर लगाएंगे। इस धरती के तीनों चक्कर जो हैं वो वृंदावन के को केंद्र में रखकर है। इसी प्रकार ये जो हमारा ग्रह मंडल है, ये जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल मतलब इस सूर्य की जो गणना में आता है, इस सूर्य के आकर्षण से जो बंधा हुआ है, इस सूर्य की रोशनी जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रह पर पड़ती है वो सौर मंडल। तो कम से कम ये सौर मंडल तो और ब्रह्म इसके वृंदावन को केंद्र में रखकर वृंदावन के चारों ओर घूम रहा हो, ऐसा एक तर्क तो बनता है। शोध का विषय जरूर है, ये शोध का विषय कम से कम अभी मैं विज्ञान की किसी भी समीकरण को ये देख नहीं पा रहा हूँ कि ये शोध का समीकरण हल हुआ कि नहीं, विज्ञान ने हल किया या नहीं। लेकिन ये बात तो सब समझ रहे हैं कि आज भारत पूरी दुनिया की, इस धरती के लोगों के विचार के केंद्र में आ गया है। भारत आ गया का अर्थ क्या? भारत का विचार आ गया है। भारत का विचार गीता महाभारत से अनुप्रेरित, विशेषकर गीता से, और गीताकार से वृंदावन सहज ही, गीताकार से वृंदावन भी, कुरुक्षेत्र भी सब निकलते हैं, सब अर्थ, सबको अर्थ मिलता है। लेकिन वृंदावन अपने प्रेम के कारण केंद्र में आया। सबके मन में प्रेम की प्यास है, एक प्यार की प्यास, क्या धरती और क्या आकाश, एक प्यार की प्यास। तो वृंदावन जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। राधा कृष्ण अपने आप में फिर से उनको प्रतीक माना जा सकता है। मनुष्य रूप में तो वो क्षीण हुए, शेष हुए, लेकिन उनकी गाथा आज भी और नाना प्रकार से गाई जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, कहीं सुनई सब विधि बहु सब संता। तो ये प्रेम की गाथा सब सुन रहे हैं और पूरी सृष्टि प्रेम का ही गान कर रहा है, अनुगमन कर रहा है। ये वृंदावन इस अर्थ में इस सृष्टि के केंद्र में है। मित्रों, मैंने जो ये प्रयत्न किया है, अपने आप से संवाद किया है, वो मुझे तो ये बात मानने को बहुत सरलता से ये मुझसे मनवा ही लिया कि हाँ, वृंदावन इस सृष्टि के केंद्र में है। पूरी सृष्टि जो है वो क्या धरती और क्या आकाश, एक प्यार की प्यास। तो प्यार की प्यास में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये प्यार की प्यास, ये प्रेम का स्पंदन, वो उसका प्रतीक वृंदावन। तो वृंदावन इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के केंद्र में सहज ही हुआ। आप माने आपकी मर्जी, न माने आप स्वतंत्र हैं। मित्रों, मुझे आनंद आ गया। आज का मेरा ये पहला वीडियो बहुत अच्छे विषय पर बना। मैं कई दिनों बाद वीडियो बना पा रहा हूँ और पहला वीडियो अच्छे विषय पर बना, मुझे इस बात का हर्ष है। प्रणाम करता हूँ।